हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बलबीर सिंह एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि 2-3 दिन के बाद मैं एक धमाकेदार लेक्चर जो है वो आपको दूंगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो आज मैं वही चीज़ आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या आपको आगे मतलब कि किस तरीके की स्ट्रेटजी जो है आपको अपनानी है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट का हो, किसी भी लेवल का हो, सेंटर का हो, स्टेट का हो, चाहे वो गेजेटेड है, नॉन गेजेटेड है। तो इसके लिए आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का नीचे बटन दिया है उसको दबाएं, ताकि आज के बाद जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं एक्चुअली रिजर्व रखे हैं वीडियोस, और वो 1 बाय 1 ये इंट्रो चल रही है अभी। इंट्रो मीन्स की पहले मैंने 2 जो वीडियोस बनाए थे उसमें यही बताया था सीबीएसई वालों के लिए, और जो क्लासेस हैं 10th और 12th और साथ में छोटी क्लासेस जो थी प्राइमरी के लिए, उनके लिए अलग मतलब की कैटेगरी बनाई है मैंने। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो मैं बात कर रहा हूँ वो सेकंड वीडियो बनाया था। तो आज उसी के सिलसिले में मैंने आपको ये वाला वीडियो लेके आज आया हूँ जिसमें लेक्चर है, और उस लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें A to Z आपको बतानी है, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ओनली हो सकता है 13, 14, 15 मिनट तक वीडियो चला जाए, बट आपने बने रहना है। और ये सारा का सारा वीडियो जो है ना, ये टोटली उन लोगों के लिए है जो कंपटीशन में हैं, चाहे वो यूपीएससी आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है, सीपीएफ एसी की तैयारी कर रहा है, उसके बाद एनडीए की तैयारी कर रहा है या सीडीएस की तैयारी कर रहा है, उसके बाद जो स्टेट में जो पीएससी के एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का हो गया, चाहे वो कोई भी हो, एपी का हो गया या फिर हम कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, कुछ भी हो गया, तो जो वो बच्चे जो हैं उनके लिए भी यही चीज़ है। ठीक है। उसके बाद जो उससे लो लेवल की है, जैसे सब इंस्पेक्टर का है, सीपीए सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का जो सब इंस्पेक्टर का होता है, ठीक है। तो उसके बाद स्टेट लेवल में जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए A to Z, इवन सीटेट वालों के लिए, इवन बीएड वालों के लिए। तो आज जो मेरा कंसेप्ट है वो ये नहीं है कि मैंने सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन को हिट किया है या पर्टिकुलर एक कैटेगरी को हिट किया है, मैंने सभी को अपने फोल्ड में लिया है। समझ आइए आपको? भाई आप कंपटीशन में हो, ना ही कोई मतलब मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। भाई कंपटीशन है, आज का दौर बहुत दूर चला गया है। आज से 15 साल पहले जब हमने यूपीएससी की तैयारी की थी तो उस वक्त इतना ज़्यादा मतलब कि रिसोर्सेज भी नहीं थे, और हम कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल होता था उस वक्त पढ़ना, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। जैसे आज यूट्यूब में देखो आप, कितना मतलब आपको हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेट है आपके पास, गूगल है, आप ब्राउजिंग करते हो तो आपको हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट खाली इंफॉर्मेशन लेना वो काम नहीं कर पाएगा आपके लिए सिस्टमेटिक तरीके से। आपको चीज़ों को एक्वायर करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अंदर जाके। कई बार क्या होता है, मैंने देखा यूट्यूब पे लोग लेक्चर देते हैं तो लेवल बड़ा हाई हो जाता है। इतना लेवल थोड़ी हाई करना होता है यार, वहाँ पर ग्राउंड लेवल के बच्चे भी तो बैठे हैं, उनको भी तो देखो। जैसे मैं देखता हूँ नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो इतना लेवल हाई कर देते हो, जो बेचारा बेसिक सीखने आया होता है उसको इतना बड़ा लेवल पढ़ा दोगे, वो क्या समझेगा। वही जेई में हाल है, वही यूपीएससी आईएएस में हाल है, वही बाकी वाले जो है फॉर्मेट्स हैं उनमें ये हाल है। भाई हमारे बच्चों को पहले बेसिक्स तो सिखाइए। ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इतनी इतनी फ़ी चार्ज करते हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि वहाँ पर 1000 बच्चा एडमिशन लेता है, वहाँ पे रिजल्ट कितना आता है, 50 या 100, बाकी वाले की फीस। मतलब कहने का कि ये एक क्या क्या चल क्या रहा है। एक बेचारा आम आदमी कितनी मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाता है और उसके बाद रिजल्ट ये आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं यही चाहता हूं, जो कैंडिडेट मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, जो भी हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे लेक्चर सुनिए, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करिए। ये उन हर एक स्टूडेंट को मेरा लेक्चर जो है डेडिकेट है, इवन मेरा चैनल डेडिकेट है, जो ग्राउंड लेवल से है, जो ग्राउंड से शुरू कर रहे हैं। भाई आपको ग्राउंड्स का पता होगा तो आप आगे जाओगे, ग्राउंड से नहीं पता है आप क्या आगे जाओगे, बताइए मेरे को आप। मतलब कि आपको ग्राउंड का नॉलेज होना चाहिए, ग्राउंड का नॉलेज नहीं तो कहां जाओगे आप। और सबसे बड़ी ये बात ये आती है कि कुछ बच्चों का
बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होता। हम बैकग्राउंड का मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती घर में, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बच्चे सफ़र करते हैं। तो ये खासकर मेरा जो वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि मैंने कम से कम भी 1000+ लेक्चर जो हैं ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं, रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। रिकॉर्ड मीन्स कि ये नहीं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैंने पूरा ब्लूप्रिंट जो है तैयार करके रखा है, और 1 बाय 1, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री है, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, चाहे वो साइंस एंड टेक है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी है, चाहे वो करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हैं, चाहे वो कुछ भी हो, भाई आपके लिए है सब कुछ। धमाकेदार तैयारी, धमाकेदार लेक्चर यही है, धमाका यही होता है कि आप तक पहुंचाना वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, सर आपने कहां से लिया इतनी इंफॉर्मेशन, और वो भी इतनी अपडेटेड। भाई मेरा काम ही यही है, मेरा यही टास्क है कि मैं आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। आज हमारे देश में अगर किसी चीज की जरूरत है वो तो आपकी है। हमारे जैसे टीचर आपके लिए तो बने हैं। हमने कोई ये थोड़ी है कि हमने जस्ट टाइम पास करना है, आपको नॉलेज देनी है। आपको नॉलेज देंगे तो आप कंपीट करेंगे, आप कंपीट करेंगे तो कामयाब होंगे। तो अगर आप कामयाब हुए तो देश ग्रो करेगा। चाइना कहां पे पहुंचा हुआ है, यूएसए देखो कहां पे है। यही चीज जो है हमें खींच के लाई है आपके पास। 135 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारा जीडीपी देखो। हमें शर्म आती है अपने ऊपर कि सिविल सर्विसेज कब के अंग्रेजों के टाइम की चल रही है, और अभी तक उसमें हम यही कहते हैं स्टील पिलर्स ऑफ द नेशन, स्टील पिलर्स ऑफ द नेशन। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो गाने ही गाते रहते हैं स्टील पिलर, बट कहाँ पे स्टील रही है? अगर वो स्टील पिलर होते ना तो आज हमारा जीडीपी 10 to 12 ट्रिलियन डॉलर के बीच में होता। बट का कितना है? 3+, वो भी खींच के। वेपन लेने के लिए हम फॉरेन कंट्रीज के पास जा रहे हैं, खुद का मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो और भी काफ़ी सारी चीज़ें, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट कहने का मतलब गवर्नमेंट इतनी एफर्ट्स कर रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इतनी एफर्ट्स की हैं उसने। और हमारे ये जो इतने ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं दिल्ली में। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले एक एम्पैनलमेंट हुई है ब्यूरोक्रेट्स की, इसमें उनको सेक्रेटरीज लिया गया है, आपने देखा होगा। आई थिंक मेरे ख्याल में 20-22 कोई आई थिंक इतने ही हैं, तो सेक्रेटरीज लिए हैं। भाई गवर्नमेंट चेंज चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम यूएसए के साथ टक्कर लें, गवर्नमेंट चाहती है हम चाइना के साथ टक्कर लें, गवर्नमेंट चाहती है हम यूरोपियन कंट्रीज के साथ टक्कर लें। भाई आपका लेवल भी तो उसी के हिसाब से बढ़ना चाहिए। खाली किताबी कीड़े बनने से कुछ नहीं होता। यूरोपियन कंट्रीज अभी भी हमें बुक वॉर्म ही समझती है, वेस्ट हमें अभी भी बुक वॉर्म ही समझता है। भाई उधर से जागो। मैं देखता हूं जब किसी को लेक्चर सुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है यार ये क्या लेक्चर दे रहे हैं, व्हाट इज दिस। कोई लेक्चर देते देते एंटरटेनमेंट की ऐसी बातें करता है, वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलना शुरू कर देता है, व्हाट इज दिस। हमें यार लोगों को देखना है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की पर्सनल लाइफ देखो, उनकी मजबूरी देखो। हमारी मजबूरी तो चलती रहेगी, वो तो दुनिया देख रही है। उनको पढ़ाइए लोगों को, बस वही उनकी लाइफ जो है उनकी लाइफ बनाइए, आपकी पर्सनल लाइफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं उन लोगों को सीधा बोलता हूं, आप पढ़ाइए। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको, कल आपने भी पढ़ाना है दुनिया को, आपने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। हर एक इंडियन की ड्यूटी बनती है कि वो हर एक को पढ़ाए, और वही फर्ज मैं पूरा कर रहा हूं। अगर आज मैं चुपचाप करके बैठा होता ना तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता। मेरे में अंदर जुनून है, मेरे अंदर वो आग है जो मुझे खींच के लाई है आपको पढ़ाने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप यूपीएससी में सिविल सर्विसेज क्लियर करो और टॉप रैंक में, एसी बनो टॉप रैंक में, एनडीए करो टॉप रैंक में, सीडीएस करो टॉप रैंक में। बट टॉप रैंक, इंजीनियर बनो टॉप रैंक में, साइंटिस्ट बनो, नासा को टक्कर दो। आज एलन मस्क देखो कहां पहुंच गया है। जेफ बेजोस की तरह दिमाग लगाओ, उसने अमेजॉन कितनी बड़ी कंपनी खोली है, आप भी वैसे लगाओ। अकेला मुकेश अंबानी या फिर हम कह सकते हैं बिरला ग्रुप कुछ नहीं कर सकता, या अदानी कुछ नहीं कर सकता। हमें गवर्नमेंट की हेल्प करनी है। हम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं बस,
लेकिन अपना काम नहीं करते। तो इसलिए मैं यही चाहता हूं, आप कंपटीशन में आए हो तो कंपटीशन में सीधा पड़ जाओ। मैंने करना है, दैट्स इट। करके दिखाओ, अपने माँ बाप को, अपने समाज को करके दिखाओ, अपनी कंट्री को, अपने पूरे वर्ल्ड को करके बताओ। सल्यूट करो उन लोगों को जिन्होंने अपने देश के लिए जाने कुर्बान की। सल्यूट करो उन लोगों को, जैसे हम बात करते हैं आज हमारे जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो PM के अजीत डोभाल जी, आज देखो उन्होंने कंट्री को किस स्टेज पर ला दिया है, पूरा वर्ल्ड झुका के रख दिया है इंडिया के सामने। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर S जयशंकर, आज उन्होंने पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी को बुरी हालत कर दी है, जीरो कर दिया डिप्लोमेसी को। कारण क्या है? उनकी कूटनीति इतनी स्ट्रांग है ना कि उनके सामने बड़े बड़ों की जो है हवा निकल जाती है। ये दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा इंडिया को एक करके रखा है। इनकी जो दिमाग है ना, दिमाग, ये सुपर कंप्यूटर है। इनके अंदर भी वही जुनून है देश का, तभी आज हमारा देश जो है आतंकवाद से, नक्सलवाद से कैसे लड़ रहा है, किस तरीके से लड़ रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश में यूनिटी बनाना बड़ा ही मुश्किल है, जहां पर हर एक कास्ट का, हर एक रिलीजन का इंसान रहता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कैंडिडेट से तैयारी कीजिए, धनाधन आग भरिए अंदर अपने कि मैंने आई हैव टू क्रैक इट। कोई भी हो एग्जाम, स्टेट का हो, सेंटर का हो, आपको इंडिया के लिए, आपको देश के लिए करना है। अपने अंदर जुनून होना चाहिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम UPSC निकाला था असिस्टेंट कमांडेंट, तो मैंने ये चीज सोची थी, पहले से ही डिटरमाइन करके रखी थी, पहले ही इसको दिमाग में सोचा था कि मैंने निकालना है। निकाला भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, 2008 में निकाला था, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था। उसके बाद स्टेट के जो एग्जाम थे गेजेटेड, वो भी निकाले थे, 3 बार निकाला। वो अलग बात है कि हमारी स्टेट ने हमें सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि हर बार इंसान की किस्मत अच्छी नहीं होती, कोई बात नहीं। बट यार, मैं इतना चाहता हूं कि आप स्टैंड हो जाओ, आप अपने आप को उधर लेवल तक ले आओ कि आपके साथ कोई भी कंपीट ना कर सके। लोगों को करके दिखाओ। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि आपको जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे बड़ी, मैं इसके रिगार्डिंग UPSC वालों को जो लेक्चर दूंगा नेक्स्ट, इंडियन हिस्ट्री का, उसके बाद इंडियन पॉलिटी पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, उस पे इंडियन इकोनॉमी के, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी पे, उसके बाद करंट अफेयर्स पे 1 by 1 लेक्चरिंग होगी। UPSC वालों के नहीं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। मेरा जो फॉर्मेट है वो UPSC होगा, बट लेवल सभी का, उसका लेवल इट इज ऑल इंक्लूसिव। माई फॉर्मेट इज ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जो मेरा फॉर्मेट है वो एक जर्नल है, दैट इज नॉट मेंट फॉर एनी पर्टिकुलर एक सेगमेंट के लिए, या हम कहेंगे पर्टिकुलर कोई कैटेगरी के लिए। नॉट मतलब कहने का वो पर्टिकुलरली किसी के लिए नहीं है, वो जर्नल वे में होगा। मैं लेवल नहीं, यहां पर मैं एक जर्नल वे में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जिसने जो ट्रिक लेना है, जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा अलग अलग एग्जाम के लिए, वो आपने अंडरस्टैंड करना और क्लियर करना है। किसी भी चीज की कमी आती है, किसी भी फॉर्मेट में, मतलब कि आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो मैं नीचे लिंक दिया है, नीचे आप कमेंट बॉक्स है, कोई भी परेशानी आप बोलो, हम पूरी करेंगे, हम दूर करेंगे उस परेशानी को। तो जैसे अभी मैं आपको आज थोड़ा सा 1-2 मिनट में आपके लूंगा, और क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने यही चीजें आपको अब डिटेल में, क्योंकि सीधा लेक्चर शुरू होगा। मैंने आपको क्या बोला वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने यही बोला कि मैंने कम से कम भी 1000+ लेक्चर जो है ना वो रेडी करके रखे हैं, रिकॉर्डिंग करके नहीं, रेडी करके। रेडी का मतलब क्या होता है पता आपको? कि हर एक टॉपिक पे, यानी कि हर एक सेक्शन में, इंडियन हिस्ट्री की बात करें, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, प्री हिस्ट्री से मॉडर्न तक, मेडिवल वन मॉडर्न तक सारा कुछ क्लियर किया है। इंडियन इकोनॉमी अंग्रेजों से लेकर अभी तक, इवन एंशिएंट टाइम की भी, मेडिवल की भी। साइंस एंड टेक की बात करें, जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक, जो एडवांस लेटेस्ट जो हमारी साइंस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में। उसके बाद इवन टेक्नोलॉजी में आपको बड़ी बड़ी सारी चीजें जो है आपने पहली बार सुनी होंगी, जो मैं आपको बताऊंगा।
ये जो लेक्चर देने का मेरा मकसद क्या था, धमाकेदार क्यों बोला मैंने, इसलिए क्योंकि यार आप अपने अंदर वो एनर्जी जगाओ। हम देखते रहते हैं एंटरटेनमेंट वीडियोस, क्या मिलता है एंटरटेनमेंट वीडियोस देख के? बस वो खाना देंगे आपको? नो, आपका समाज आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को देख रहा है, नॉट आपकी एंटरटेनमेंट को देख रहा है। अपने आप को, अपने अंदर आग भरो, अपने अंदर जुनून लाओ कि मैंने करना है, अचीव करना है भाई। पीएम एक चाय बेचने वाला था हमारा, आज देखो पीएम बना है। ये थोड़ी होता है, ऐसा नहीं। सोच नहीं, घटिया सोच नहीं रखनी है, हमेशा ऊंची सोच रखो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये सोच रखी थी मैंने बनना है, बनना, बन के दिखाया उन्होंने भाई। अपोजिशन बड़ा मजाक उड़ाती है, ठीक है ना? तो इसलिए जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, प्री हिस्टोरिक टाइम से, ठीक है? तो 1-2 दिन में वो रिलीज कर दूंगा मैं वीडियो, और देखना हिस्ट्री की कैसे एक एक जो है ना वो तार निकाल के बताऊंगा हिस्ट्री की, कैसे पढ़नी है हिस्ट्री। लोग जाते हैं सीधा, कोई किसी इंस्टीट्यूट ने मटेरियल सजेस्ट कर दिया, लोग उसको पढ़ने लगते हैं डायरेक्टली बिना बेसिक्स पढ़े, सीधा हिस्ट्री का मतलब कि वो बुक्स आती है कोचिंग सेंटर की, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। साइंस एंड टेक में भी वही हाल है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में वही हाल है। बेसिक कोई पढ़ता नहीं, सीधा बुक्स पढ़ने लगते हैं जो कोचिंग सेंटर ने या टॉपर से रिकमेंड करते। टॉपर कहता है मैंने 4 घंटे या 5 घंटे या 12 घंटे स्टडी, क्या व्हाट इज दैट? कौन 12 घंटे स्टडी कर रहा है? और किसके पास आप 12 घंटे स्टडी कर रहे हो, एहसान कर रहे हो किसी के सिर पे? 12 घंटे कोई स्टडी नहीं करता, पहली बात, और ना ही उसमें मतलब कि हम कह सकते हैं कि कोई कॉन्स्टेंसी रहती है, लगातार कोई नहीं कर सकता। मैंने भी स्टडी की थी, बट मैंने अभी भी मुझे याद है 2005 की 6 में मैंने लगातार शायद 3 दिन 18 घंटे की थी, 54 आवर्स। 72 घंटे में से 54 आवर्स मैंने स्टडी की थी। तो बाद में मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, डॉक्टर ने मना किया था तेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए चाहे आप 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, क्वालिटी कंटेंट को दिमाग में डालो। कंटेंट समझते ना, मतलब कि आपका फोकस होना चाहिए कंटेंट पे, जो चीज चाहिए। सारे टॉपर कोई पूरी बुक्स नहीं पढ़ते, इसलिए कंटेंट पढ़ो, क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। नंबर ऑफ बुक्स मैटर नहीं करती, बुक्स कन्फाइंड हो, लेकिन बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होगी ना तो आप एक्सपेंड कर सकते हो मैटर को, नहीं होगी ना तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो पहला मेरा लेक्चर होगा यूपीएससी और जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम हैं या फिर अलग अलग फॉर्मेट के एग्ज़ाम हैं, तो उस पर मैं लेक्चर दूंगा और आपको पता चल जाएगा लेक्चर में डिफरेंस क्या होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी विद मैप्स, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप, इंडिया का हर एक मैप, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी है, कुछ भी है, इकोनॉमिक, हर एक चीज। मैंने कहा ना, आप अनलिमिटेड ज्ञान, अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है। आप में बस आग चाहिए, मेरे को जुनून चाहिए, मुझे चाहिए हर एक स्टूडेंट जो हर एक कैंडिडेट है जो मेरे को सुन रहा है ना, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, नॉट नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल एरिना में भी वो जुनून चाहिए। जितना मैटर मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन हर एक देशवासी मेरा वो लेवल पे चाहिए मुझे। तो बस इसके साथ ही मैं यहाँ पे अपना जो आज का जो मेरा लेक्चर है, कुछ भी समझे आप लेक्चर या टॉपिक, तो यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। और मैं फिर यही कहूँगा कि आपके ऊपर ही देश डिपेंड है, देश को आपने ही संभालना है। मैंने आपको रास्ता दिखाना है, आपके साथ थोड़ा सा चलूँगा, मतलब थोड़ा सा नहीं चलूँगा, मैं तो आपको लेके जाऊँगा, बट कहने का मतलब है कि आपको भी तो कुछ करके बताना है। मैं तो आपको मटेरियल दूंगा, हर एक चीज़ दूंगा, हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा जो पॉसिबल होगा मेरे से, बट आपको अल्टीमेटली आपको ही करके दिखाना है। तो प्लीज़ इसके साथ ही मैं आज का जो है टॉपिक लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल या परसों, आप मेरे 1000 वीडियोस का, मेरा टारगेट है 1 साल में 1000 से ऊपर मैंने वीडियोस डालने हैं। और अलग अलग जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं,
हर एक एग्ज़ाम के, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद जोग्राफ़ी वर्ल्ड की और अपनी हमारी जो इंडिया की जोग्राफ़ी है, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का, फिर हम बात करेंगे अपनी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब इतना ज़्यादा, हाँ, साइंस एंड टेक की बात करें तो ठीक है ना, तो इसलिए तैयार रहिए। वेट करूँगा मैं आपका 2 दिन के बाद, यानी कि आज मेरा लेक्चर आपको जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। कल और परसों मेरा हिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा, प्री हिस्ट्री के बारे में, और उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर कहीं भी लगता है कि मेरे में कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आप थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कीजिए, या कुछ भी है वो मैं आपकी इम्प्रूवमेंट को स्वीकार करूंगा, आपके जो कमेंट्स हैं उनको स्वीकार करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, और जितना भी मेरे से होगा मैं अपने में इम्प्रूवमेंट ला के आपको उतना ज़्यादा टैलेंटेड बनाऊंगा, इतना ज़्यादा टैलेंटेड बनाऊंगा कि शायद आपको किसी फील्ड में हार नहीं मानोगे। ये मेरा कमिटमेंट है आपके पास। तो इसी के साथ मैं आपको सभी को अब यहाँ से इजाज़त चाहता हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।